हमारे देश में जो 19 लाख ईवीएम चोरी हुए हैं उसका खेल क्या है कि ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है। जब हम यहाँ से बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से चंद्रयान को संचालित कर सकते हो तो फिर 100-200 कदम की दूरी पर बैठ करके ईवीएम को क्यों नहीं रेगुलेट कर सकते? कि चुनाव आयोग 19 लाख जो ईवीएम के चोरी होने के बाद मौन है। मोदी सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार से कैसे उम्मीद करेंगे? चुनाव आयोग हमारे देश में विपक्ष की मांग को कैसे स्वीकार करेगा जिसका चयन ही मोदी की इच्छा पर तय होना है। हमारे देश में तमाम संस्थानों की तरह चुनाव आयोग को तोता बनाने पर आमादा नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पर इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह आज पैदल कूच कर रहे थे। वे लोग जाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। वहां पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलकर के वे लोग 50 ईवीएम मशीनों की मांग करते हैं और कहते हैं कि आप हमें ईवीएम मशीनों को दीजिए और हम लोग अब ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यही कहता रहता है ईवीएम जो है पूरी तरीके से ठीक है, पारदर्शी है, ईमानदार मशीन है। और महमूद प्राचा कह रहे हैं कि देखिए ईवीएम जो है वो बेईमान मशीन है। और जब आज वे लोग पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे थे तभी दिल्ली पुलिस आती है और फिर इसके बाद उन लोगों को दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है। मेरे साथ किसान नेता भूपेंद्र रावत हैं। रावत जी, क्या कहेंगे? जो सड़क पर आता है, आंदोलन करता है, डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल, हमारे देश के अंदर जो नवीन आप बात कर रहे हैं इसमें मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जिस किसी मुद्दे को उठाया जाता है, भाजपा और मोदी सरकार का यही तौर तरीका है। और ये तौर तरीका इतना भी, और मैं बता दूं, इतना घिनौना भी है। आपने देखा होगा कि 2022 के 31 दिसंबर को जिस लड़की को कार में घसीटा गया था, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में और नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के मुखिया कुणाल पांडे और सक्षम और अभिषेक, इन 3 लोगों ने जो गैंग रेप किया, और आपने देखा कि 60 दिन तक वो भाजपा के लोग उसे बचा के रखे गए। नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द नहीं कहा। बंदूक की नोक पर जिस बेटी का उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कार्यकर्ता भी नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ अकेले में कई मर्तबा हर तरीके से, न केवल मोदी जी के साथ, नड्डा जी के साथ, योगी जी के साथ, तमाम जो इनके मान्यवर हैं, वो देश भर में बड़े भाजपाई नेताओं के साथ में उनके फोटोग्राफ आपने देखे हैं। तब सवाल ये उठता है कि मोदी जी को तो बहुत पीड़ा होती है जब किसी बेटी के साथ कुछ होता है, लेकिन बीएचयू की बेटी के साथ उन्हीं के लोगों ने किया तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। जब हाथरस की बेटी के साथ में अब उनके शव को जला दिया था, आपको मालूम होगा, देर रात को, तब उन्हें दर्द नहीं हुआ था। और जब हम लोग लोकतांत्रिक बात करते हैं तब उनका यही रवैया को पहली मर्तबा नहीं है। आपने देखा किसान आंदोलन में भी दिल्ली में दीवारें चुनवा दी थी, गड्ढे खुदवा दिए थे, कटले तार लगा दिए थे। सवाल है सर, ईवीएम को लेकर के आंदोलन जो था, जो पैदल कूच कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, इनके पास कौन से ऐसे हैकर हैं जो ईवीएम को हैक कर देंगे? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि पराचा जी को बताना चाहिए। हाँ। जो पराचा जी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पेच है नवीन। हाँ। सबसे बड़ा पेच है कि हमारे देश में ईवीएम का जो डिब्बा है, हाँ, वो किसी को धन लाभ पहुंचाने का काम नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में जो 19 लाख ईवीएम चोरी हुए हैं उसका खेल क्या है? मैं तो कई बार डरता हूं, वोट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की बजाय मुझे लगता है कि उसकी बजाय ये जो डिब्बे बदली करने का खेल ज्यादा होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम यहाँ से बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से चंद्रयान को संचालित कर सकते हो, है ना, धरती पे बैठ के चंद्रयान को चंद्रमा पे संचालित कर सकते हो, तो फिर जहाँ पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर बैठ के 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, 100-200 कदम की दूरी पर बैठ करके ईवीएम को क्यों नहीं रेगुलेट कर सकते? ये मुझे बताइए। लेकिन सवाल है, महमूद प्राचा वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, तो ईवीएम से उनका क्या लेना देना है? अरे कांग्रेस पार्टी चुप है, राहुल गांधी चुप है। नहीं, देखिए, ये जो आपने कहा ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। महमूद प्राचा जी का भी ये दृष्टि, और सबका ही होना चाहिए
कि एक तरीके से जो वोट आप दे रहे हैं वो अगर मतपत्र के माध्यम से दिया जाएगा तो उस व्यक्ति ने बड़े विवेक के साथ वोट दिया होता है। गारंटी की बात है, मोहर लगने के बाद उसे आप उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, उसको हाथों से दबाइए, किसी भी तरीके से करिए, छुएंगे तो वोट यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला है इसमें वोट का शिफ्ट होने का भी डर है। तो पराचा जी की बड़ी और बेहतर मांग है कि लोग, हम सब लोगों ने भी कहा, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देने का तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर हमारा ये राय है, ये अपील आपके माध्यम से है कि हमारे देश के मतदाताओं को जिस तरीके से, मैं क्योंकि ईवीएम का सवाल तब भी खड़ा हुआ था जब पश्चिम बंगाल के चुनाव शुरू हो रहे थे, तब देश के मतदाताओं को एकजुट होकर के जो बीच में वोट काटने का काम करते हैं उनको किनारे करके और जो सशक्त रूप से जो व्यक्ति, संगठन, दल हरा सकता हो भाजपा के उम्मीदवारों को, उसके पक्ष में गोलबंद होकर के वोट देना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह जिस प्रकार का तौर और तरीका है कि चुनाव आयोग 19 लाख जो ईवीएम के चोरी होने के बाद मौन है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से। सर सवाल है कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया था, आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तो कोई गया ही नहीं। देखिए, जो ये मुझे लगता है अब हर रोज एक तकनीकी बढ़ रही है। भीमा कोरे गांव में उस मामले में 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया जिनके कंप्यूटरों को हैक कर दिया गया, और हैकर्स ने हैक करने के बाद उसमें जो कुछ भरा वो उनकी जमानत के भी लाले पड़ गए। आप समझ लें, हमारी धरती पर अभी तक कोई ऐसा लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं बना जो हैक नहीं हो सकता हो, तो ईवीएम को हैक कैसे नहीं किया जा सकता है। हमको लगता है कि पारदर्शी तरीके से हमारे देश में ये तय होना चाहिए और मोदी सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार से कैसे उम्मीद करेंगे? हमारे देश में तमाम संस्थानों की तरह चुनाव आयोग को तोता बनाने पर आमादा संवैधानिक बेंच ने एक बड़ा फैसला किया था कि हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता लोकसभा में और प्रधानमंत्री चयन करेंगे चुनाव आयुक्त का। लेकिन तोता बनाने के लिए संसद में असंवैधानिक तरीके से, मैं कहूंगा, क्योंकि विपक्ष के सांसदों को बाहर पटका गया और तब पास कर दिया। बीजेपी का दिग्गज नेता किताब लिखता है ईवीएम पर, और सबसे पहले ईवीएम का विरोध बीजेपी करती है। लेकिन होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज ईवीएम के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं साथ खड़ी है, खुल के नहीं बोल रही। हालांकि वो अलग बात है, इंडिया अलायंस ने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को, इंडिया अलायंस ने समय मांगा और समय नहीं दिया गया। ये जो देखिए, ये साथ खड़ा होना और बेबस्ता होना दोनों में फर्क है। मुझे लगता है कि बाकी सब दलों की इस समय बेबस्ता हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पर इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो नहीं है तो विपक्ष के पास एक ही तरीका, जो कुछ है उसी में जो कुछ हो सकता हो वो संभावना टटोली जाए। और ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, मैं मानता हूं कि आम साधारण लोग, कार्यकर्ता तो ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रामाणिक तौर पर उनके पास भी इस सब ऐसा नहीं है आधार जिस पर कहा जा सके कि यह कारण है जैसे। और फिर हमको लगता है कि बड़े राजनीतिक नेता, नए दल नहीं बोल रहे हैं इसके पीछे, लेकिन बड़ी भूमिका मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय नेताओं की बनती है। अगर उनको ये महसूस होता है कि ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है तो उन सबको उठना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग हमारे देश में विपक्ष की मांग को कैसे स्वीकार करेगा, जिसका चयन ही मोदी की इच्छा पर तय होना है। अपने आप में बड़ा सवाल है, और उससे बड़ा सवाल यही उठता है कि देखिए, महमूद प्राचा जो हैं, ना तो विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना सांसद हैं, कुछ भी नहीं है, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो कह रहे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए, बैलेट चुनाव कराया जाए। नरेंद्र मोदी 24 में किसी भी कीमत पर नहीं आने पाएंगे। और आज जब वे पैदल मार्च कर रहे थे, कूच कर रहे थे इसी की तरफ, तो उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। लेकिन उन्होंने कहा चाहे उन्हें गोली मार दिया जाए, लेकिन वे सत्ता पक्ष से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते रहेंगे और ईवीएम को बंद करा करके ही वे अब दम लेने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।